हाउ आर यू। अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस कल स्टार्ट हुई थी 6th क्लास के चिल्ड्रंस। फर्स्ट एसएससी का चैप्टर अपन ने कल स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। देखो कल अपन ने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। है ना, विभिन्नता मतलब कोई भी दो लोग हर बात में एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उठने का तरीका सभी बच्चों का आपस में बिल्कुल मैच नहीं करता। कोई बात किसी बच्चे की आपकी मैच कर सकती है आपस में। जैसे आप लोग क्लासरूम में हो, सभी बच्चे एक साथ आते हो, एक जैसी यूनिफॉर्म में आते हो, एक जैसी पढ़ाई करते हो, लेकिन किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग ख़राब है, किसी को इंग्लिश की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी को चॉइस में फ़र्क होता है, किसी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है। तो हम मतलब ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग भाषा, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी हालत में पूरा सेम टू सेम नहीं मिल सकता। किसी की कोई आदत फ़र्क है, किसी की कोई आदत, इवन कि एक ही परिवार के दो भाई बहन छोड़ो, कभी कभी ऐसा होता है ट्विंस होते हैं, एक घर में एक ही समय पे दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, तो उन दो बच्चों की भी हो सकता है शक्ल थोड़ी मिलती हो, कुछ कुछ बातें मिलती हो, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क सभी में कुछ कुछ होता है। तो देखो कल अपन को मैंने आपको पढ़ाया था, और मुझे लगता है, उम्मीद है आप सभी ने बुक्स ख़रीद ली होगी। यदि आपने बुक्स नहीं खरीदी है तो बच्चों आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी और पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, आप पीछे रह जाओगे। तो जैसे कल मैंने कहा था, आज फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि एनसीईआरटी की जो अपनी बुक चल रही है, इस बार पूरे ऑल ओवर राजस्थान में यही वाली किताबें चलेंगी, तो आपको जल्दी से जल्दी बुक परचेज़ कर लेनी है। और ये इसकी भी 3 बुक्स हैं। ये पॉलिटिकल साइंस सिविक्स वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 अलग अलग पोर्शन है। तो मैं आज फर्स्ट वाला पोर्शन ले रही हूँ, अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट वाली जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कल, और इसमें अपन डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। डाइवर्सिटी में मैंने आपको विभिन्नता के बारे में जो अभी बता रही हूँ, वापस से रिकॉल करवा रही हूँ, वो अपन पढ़ रहे थे कि सभी लोगों में अलग अलग तरह की आदतें होती हैं, अलग अलग तरह का उनका पैटर्न होता है। जैसे कि इन्होंने बताया था 3 बच्चे हैं, वो ड्राइंग बना रहे हैं और तीनों की ड्राइंग फ़र्क है। फिर चौथा वाला स्पेस तो है, उसमें 4th स्पेस में आपको अपनी ड्राइंग बनानी है, और आपकी जो ड्राइंग है वो इन बच्चों की किसी न किसी से थोड़ी बहुत मैच कर सकती है, या बिल्कुल ही अलग होगी वो तो पता ही है, लेकिन किसी की आँख नाक कुछ मिल सकता है, बट 100% किसी भी की भी ड्राइंग एक दूसरे से बिल्कुल मिलती नहीं हो सकती, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे फिल इन आउट योर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। देखो ब्लू बॉक्स में ये जो 4 क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था इनको फिल करना। व्हेन आई गो आउट लाइक वियरिंग, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आप क्या पसंद करते हो पहन कर जाना। घर से बाहर जा रहे हो तो आप क्या पहन कर जाना पसंद करते हो। सबकी अलग अलग चॉइस होगी, कोई जीन्स टॉपर पहन के जाना पड़ता होगा, गर्ल्स स्कर्ट पहन के जाना पसंद करेंगी, और जिसकी भी जो चॉइस होगी सबकी अलग अलग हो सकती है। एट होम आई स्पीक इन, घर पर आप कौन सी भाषा बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, सबकी अलग अलग हो सकती है। मारवाड़ी बोलते हो, है ना, तो सबकी अलग है। फेवरेट स्पोर्ट, माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, सबका स्पोर्ट जो है, खेल जो है पसंदीदा, सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है ना, तो सभी का ये चीज़ अलग हो सकती है। और आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट, और मैं कौन कौन सी किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। किसी को हिंदी पसंद है, किसी को स्टोरी बुक पसंद है, किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इन सभी 4 क्वेश्चंस के आंसर हर बच्चे के अलग अलग जाएंगे, अलग अलग होंगे। वो क्यों होंगे? डाइवर्सिटी के कारण, कि हर मनुष्य की अलग अलग आदत, अलग अलग विचार और ये सब होता है। मेक फ्रेंड्स, अब देखो बच्चों, मेकिंग फ्रेंड्स एक छोटी सी
आपस के कन्वर्सेशन चल रहा है, दो लोगों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है और उसके माध्यम से वो आपको बता रहे हैं कि फ्रेंड्स वगैरह बनाने में भी लोगों की आदतें अलग अलग होती है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी टू फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। देखो, आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो या कोई आपका दोस्त बनता है तो उसकी और आपकी आदतों में, वो हर चीज़ में आपका और उसका अलग अलग डिफरेंट होता है, वे, टॉकिंग, नेचर, फिर भी हम दोस्त बनाते हैं। तो एक छोटी सी एक कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी के माध्यम से ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन इट एज ए जोक। A joke made up for a small rag boy who sold newspaper at the Janpat. Crossing at the busy intersection every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper. देखो, वो जो कहानी सुनाने वाला है वो एक कहानी सुना रहा है कि जब वो रास्ते में एक भीड़ भरे बाज़ार में एक बिज़ी रोड पर जा रहा था, तो रोज़ जाता था वो उस पर साइकिल के ऊपर, तो उसके पास एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में क्या था? इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, अंग्रेजी का अखबार था। तो वो सड़क पे जब जा रहा था बिज़ी रोड पर साइकिल पे, तो एकदम से भागता हुआ एक लड़का आया, उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर था। एंड स्क्रीमिंग आउट द evening's headlines in the mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the payment and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. तो उसने जब ऐसे रोका तो, और वो जो बोल रहा था, आपने देखा होगा कई बार सड़कों पे ऐसे चिल्लाते रहते हैं ना, अंग्रेजी का अखबार ले लो, हिंदी का अखबार ले लो, और उसके जो हेडलाइंस पेपर में आई होती है उसको रिपीट करके बोल रहा था। तो उसने ऑथर को रोका, जो कहानी सुना रहा है वो रुका और उसने उससे एक हिंदी का अखबार मांगा और उसका पेमेंट करने के लिए रुका, वो पैसा देने के लिए रुका। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। तो उस बच्चे ने, जो पेपर बेच रहा था, दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, वो साइकिल से जा रहा था और उस बच्चे ने उसको रोका और उसको कहा कि पेपर ले लो। तो उसने कहा लाओ हिंदी का अखबार दे दो, और हिंदी के अखबार के बदले में वो उसको पैसे देने लगा। तो वो बच्चा क्या बोलता है? अच्छा, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। तो उसने कहा हाँ, जो कहानी सुना रहा है, जो ऑथर है, उसने कहा हाँ मुझे हिंदी आती है, और उसने उसको पेपर के पैसे दिए। वाई व्हाट डिड यू थिंक? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे हिंदी नहीं आती है? ही पॉज्ड बट लुक सो अमेज्ड। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो उसने कहा अच्छा, आप हिंदी भी बोल सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in the school. तो उसने कहा अच्छा, आपको हिंदी भी बोलने आती है, आप हिंदी भी बोल सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ और मैं तो स्कूल में भी हिंदी पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी अच्छे से बोलनी आती है, मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। तो देखो, उस बच्चे ने जो उसके साथ इतनी बातचीत की, बच्चों, वो भी उसको नहीं जानता था, लेखक भी उसको नहीं जानता था, उस कहानी सुनाने वाला, पर उसने ये सारी बातें क्यों पूछी? उस आदमी ने, जो साइकिल पर जा रहा था, उसका जो ड्रेसअप करा हुआ था, जो उसने ड्रेसेस वगैरह पहनी हुई थी, उससे उसको लगा होगा कि ये आदमी कुछ अंग्रेजी जानता होगा, इंग्लिश वाला होगा या क्या, इस तरह से सोच के उसको, उसकी वेशभूषा को देख के उसने इस तरह की बातें उससे पूछी और उसको ऐसा लगा। अब वो बच्चा आगे उसको क्या पूछता है? सब्जेक्ट्स? He asked, how could I explain what is the subject? Was the someone who had never been to school? अब वो पूछने लगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि वो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया था, तो वो जानता ही नहीं था ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो तो क्या था, बस अपने घर से अखबार लेके आता था, कोई गरीब बच्चा होगा वो, और अखबार लेके आता था और यहाँ पे आके बेचता था पैसा कमाने के लिए। स्कूल वो कभी गया ही नहीं था, तो उसको ये सारी बातें बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि क्या सब्जेक्ट क्या होता है और ये क्या बोल रहे हैं। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट चेंज एंड द हैंकिंग बिहाइंड me grew the a 100-fold and I let myself be pushed along
विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। देखो अब वो आपस में ये बातें कर रहे थे, वो कब कर रहे थे, जब सड़क पर ट्रैफिक लाइट रेड थी और वो अखबार वाला उसको अखबार बेचने आया था, उसको पैसे दे रहा था, इस बीच में उनके बीच में ये बातचीत चली। फिर एकदम से रेड लाइट हो गई तो क्या हुआ, सारा ट्रैफिक पीछे का रुक गया, उनको जाना था इसलिए उसको अपनी गाड़ी साइकिल स्टार्ट करके जाना था, निकलना था, इसलिए वो ट्रैफिक में से निकल गया, क्योंकि यदि वो नहीं जाता तो पीछे 100 लोगों की लाइन लग गई थी, वो निकल गया। इस तरह से पहले दिन उन लोगों के बीच में इतनी बातचीत हुई, है ना। अब दूसरे दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। अगले दिन फिर क्या हुआ कि वो लड़का वापस उसको मिला और उसको देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ में अब क्या था, हिंदी का न्यूज़पेपर था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये भाई हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पहले से ही उसने निकाल के रख दिया उसके लिए। भैया जी, ही सैड, आपका अखबार। अब भैया जी ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब देखो कल उनकी बात अधूरी रह गई थी ना, तो उसने उसको हिंदी का अखबार पकड़ाया हाथ में और कहा भैया जी, क्योंकि दोस्ती हो गई थी, एक दूसरे को जानने लगे थे, तो उसने उसको भैया जी कह के संबोधित किया और उसको हिंदी का अखबार पकड़ा के बोलता है कि अब बताओ भैया जी ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो ये जो उसने शब्द बोले इंग्लिश में, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है और ये, तो उसको बड़ा अजीब सा लगा ये सारी बातें सोच के और सुन के कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, नेवर, ही आंसर्ड, एंड ही एडेड प्राउडली, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. देखो उसने उससे पूछा, लेखक ने उससे पूछा ना सब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो उसने कहा अरे सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अच्छा तुम बताओ कभी तुम स्कूल गए हो। तो वो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, यहाँ तो मैं तो बहुत छोटा था तभी से मैं अखबार बेचने के लिए आता हूँ। और ये बात वो बड़े प्राउड से कह रहा है, गर्व के साथ कह रहा है कि मैं तो छोटे से था तब से बहुत समय से अखबार बेचने के लिए आ रहा हूँ, और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी मुझे अखबार बेचना सिखाने के लिए, और उसके बाद अब तो मैं अपने आप ही आ जाता हूँ और मेरा काम बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ। ये बात उसने बड़े गर्व के साथ बताई उसको। वेयर इज़ योर मदर नाउ, I asked, but then the light changed and I was off. I heard him well from the somewhere behind me. She is in Meerut with the rest was drawn out. देखो उसने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो इतने में रेड लाइट हो गई, वापस से जाना था उसको, लाइट ग्रीन हो गई, ग्रीन लाइट, तो उसको जाना था और वो चलने लगा और पीछे से उसको उस लड़के की आवाज़ सुनाई दी। उसने ज़ोर से चिल्लाकर जो कहा कि वो मेरठ में रहती हैं, और भी बाकी उसने जो बोला तो वो, क्योंकि वो तो गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया था ना, तो उसको सुनाई नहीं दिया कि क्या बात क्या बोला उसने, बस उसको इतना सुनाई दे गया कि वो मेरठ में रहती हैं उसकी मदर। अब अगेन अगले दिन क्या हुआ उनके बीच में, माई नेम इज़ समीर, ही सैड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम। अब अगले दिन जब वो फिर से मिले तो उसने बड़े ही शर्मा कर ये बोला कि मेरा नाम समीर है और आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू। तो मेरा, और वो मेरी साइकिल के पहिए को देखता रहा, घुमाता रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। आई सेड वॉट, हिज आइज लिफ्ट अप, यस आई ग्रेन एट हिम, इट्स अनदर नेम ऑफ फॉर हनुमान्स फादर। अब उसने कहा कि अच्छा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, आपका नाम भी समीर है, मेरा नाम भी समीर है, और हनुमान जी जो हमारे भगवान हनुमान जी हैं उनके पिताजी, आपको पता है हनुमान जी को क्या बोलते हैं, पवन पुत्र हनुमान। तो पवन को भी, हवा को भी एक
दूसरा अदर नेम क्या है? समीर। तो उसने कहा हम हनुमान जी के पिताजी का नाम भी समीर है। इस तरह से उन्होंने आपस में उनकी बातचीत चल रही है। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। अब तुम समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। तो बच्चों अभी मैंने आपको आज ये कहानी पढ़ाई अपन ने शुरू की है। अब आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप घर पर इसी कहानी को वापस से पढ़ोगे और आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 1। चैप्टर 1 को रीड करना है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आए तो उनको अंडरलाइन करके और कॉपी में उनको लिखना है। उनका मीनिंग आपको डिक्शनरी में देखना है और ये सब करके रखना है। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर यदि जाना हो तो मास्क लगा कर जाइए। और आप रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, इसलिए जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस कोविड के कारण, कोरोना के कारण अब हमारी क्लासरूम टीचिंग तो बहुत मुश्किल है होना अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने तक। इसलिए हमें इसी तरह से पढ़ना है और आप वापस से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए रेगुलर हो जाइए, अवेयर हो जाइए, रेगुलर हो जाइए और अच्छे